वैभव सूर्यवंशी को भी इन्होंने शामिल कर लिया टीम के अंदर। T20 टीम के अंदर सूर्यवंशी की भी शमूलियत हो चुकी हुई है। 15 साल की उम्र में उस बंदे ने इंडियन टीम में अपना कदम रख लिया, क्योंकि इंडिया का जो T20 का स्क्वाड आया ना इंग्लैंड और आयरलैंड के अगेंस्ट, उसमें 15 साल का वैभव सूर्यवंशी अपना कदम रख चुका है। और सूर्यवंशी का जो फास्ट ट्रैक करना था, मुझे लगता है वो फास्टेस्ट ट्रैक कर दिया और उनको टीम में शामिल कर लिया। और आफ्टर सचिन तेंदुलकर उन्होंने 16 साल और कुछ माह की उम्र में डेब्यू किया था, और ये 15 साल और 2 माह की उम्र में डेब्यू करेंगे। चीज का पाकिस्तान क्रिकेट को डर था, वही हो गया। सूर्यवंशी की एंट्री हो गई। ओ भाई सोफे सोफे तू गया है। हैरी केपीए तेरा करियर खत्म है, शहीन तेरा करियर खत्म है, नसीम शाह तू गया। एशियन गेम्स का इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, जो कि बड़ा खतरनाक है। सवाल ये आता है पाकिस्तान कब अनाउंस करेगा आपको कि कितनी मुश्किल से इस टीम में जगह बनाए। पाकिस्तान की टीम तो नहीं ना भाई, पीएसएल में 2 छक्के मार लो तो आपको क्या मिल जाएगी, या पीएसएल में एक अच्छा रन आउट कर दो तो ਤੁਹਾਨੂੰ टीम की जगह मिल जाएगी। पुत्र ये इंडिया है, इधर डोमिनेट करना पड़ता है। इधर वंशी को जो है वो टीम में फास्टेस्ट ट्रैक करके जो है वो टीम में इंक्लूड कर लिया गया है। बट मैं एक चीज सुन रहा था अभी, सुनील गावस्कर साहब भी बैठे हुए थे लाइव, तो वो भी बता रहे थे, चांस पूछा जा रहा था कि उनसे कि कैसे चांस बन सकता है जब अभिषेक भी है, संजू सैमसन भी है, उसके बाद आपके पास ईशान किशन भी है, तो चांस कैसे बन सकता है। तो कोई नहीं बचेगा वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, अब कोई नहीं बचने वाला। तमाम बॉलर्स का घंटा बजने वाला। पाकिस्तान बॉलर्स का तो घंटा वैसे भी बजता है। ऑल वर्ल्ड क्रिकेट में भाई सूर्यवंशी का राज होने वाला है। मैं आपको स्क्वाड बताऊंगा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री हो गई है। भाई उम्र में हम लोग क्या करते थे, हम 15 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, हमने क्यों खड़ा था कुछ, हमें तो आज तक कुछ नहीं खड़ा। वो 15 साल की उम्र में उस टीम में आया जिस 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 कंट्री की क्रिकेट लेगेसी कितनी बड़ी है। सचिन तेंदुलकर उस कंट्री का बंदा है, विराट कोहली उधर से खेला हुआ है, सही है। 140 करोड़ जिस कंट्री की पॉपुलेशन है ना, वो उस कंट्री की टीम में आया है। इतनी बड़ी अचीवमेंट है। और सिर्फ 15 साल की उम्र में जो लोग ये काम 35-30 साल की उम्र में नहीं कर पा रहे, वो 15 साल की उम्र में बंदा कर गया है। तो भाई क्या अभिषेक शर्मा कम था, ईशान किशन कम था? जिस चीज का पाकिस्तान क्रिकेट को डर था, वही हो गया। सूर्यवंशी की एंट्री हो गई। ओ भाई सोफे सोफे तू गया है। हैरी केपीए तेरा करियर खत्म है, शहीन तेरा करियर खत्म है, नसीम शाह तू गया। बेटा अब कोई नहीं बचेगा वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, अब कोई नहीं बचने वाला। तमाम बॉलर्स का घंटा बजने वाला। पाकिस्तान बॉलर्स का तो घंटा वैसे भी बजता है। ऑल वर्ल्ड क्रिकेट में भाई सूर्यवंशी का राज होने वाला है। मैं आपको स्क्वाड बताऊंगा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री हो गई है। भाई आ गया जी वो शाकार जिसका था सबको इंतजार, वैभव सूर्यवंशी। मतलब वो बंदा जो जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, और एक्चुअली 15 साल ही है। ये कुछ बहन के टके जो आके अपनी दुकानें चमकाने के लिए बोल देते हैं ना कि भाई वो 15 साल का नहीं है। ये कुछ पाकिस्तान में हमारे जो तनवीर अहमद साहिब के कुछ चाटू लोग हैं, जिसकी लॉजिक ये है कि वो कह रहा है विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है बाबर आजम, उसकी अकल अंदाजा लगा लो तनवीर अहमद की। मतलब ये लोग कहते हैं कि जी उस सूर्यवंशी के बल्ले में चिप लगी हुई है तो फलाना टमकाना, तो जी उसका वेट बड़ा है, तो जी ओवर वेट है, तो ओवर एज है, तो फलाना टमकाना। बेटा एक्चुअली 15 साल की उम्र में उस बंदे ने इंडियन टीम में अपना कदम रख लिया, क्योंकि इंडिया का जो T20 का स्क्वाड आया ना इंग्लैंड और आयरलैंड के अगेंस्ट, उसमें 15 साल का वैभव सूर्यवंशी अपना कदम रख चुका है। और कि आईपीएल के अंदर रजत पाटीदार ने क्या शानदार परफॉर्म किया, वो टीम में जगह नहीं बना पाया। गुजरात का कप्तान शुभमन गिल ने क्या शानदार परफॉर्म किया, लेकिन वो भी इस टीम में जगह नहीं बना पाया। साई सुदर्शन भी इस टीम में जगह नहीं बना पाया। इंडिया आगे निकल चुका हुआ है। इंडिया की जो सिलेक्शन है ना जो T20 की, वो शुभमन गिल वाले प्लेयर्स के ऊपर से बहुत आगे निकल गया। हालांकि गिल ने बड़ा तेज खेला, लेकिन स्टिल उससे तेज खेलने वाले प्लेयर्स। अब आप खुद सोचें कि ओपनिंग अगर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी करते हैं तो क्या हाल होगा,
क्या ही होगा। और फिर ये ईशान किशन जो है ये वन डाउन के ऊपर क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा होता है, हम सबने देखा है। और बॉलिंग के अंदर इनके सारे के सारे मेन बॉलर्स ही मौजूद है। तो इंडिया ने बड़ा तगड़ा किस्म का अपना एशियन गेम्स का स्क्वाड रिवील किया है। पाकिस्तान मेरे ख्याल से काफी देर बाद अनाउंस करेगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना सितंबर या अगस्त के एंड के अंदर जाके अपना स्क्वाड अनाउंस करेगा। लेट्स सी, देखते हैं कब पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होगा। लेकिन हाँ, आप बताएं, चले आप बताएं, नहीं फिर मैं पहले उनकी उनका बात बताया करता ना, हूं। जो क्रिकेटर उन्होंने बात की होगी तो ज्यादा वजन है ना, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि हर मैच में एक बंदे को ड्रॉप कर दें, लाइक एक में अभिषेक को ड्रॉप कर दें, एक में आप संजू सैमसन को ड्रॉप कर दें, एक में ईशान किशन को ड्रॉप कर दें। तो इस तरह बच्चे को जो है वो 2 से 3 मैचेस भी मिल जाएंगे और उसको थोड़ा सा एक्सपोजर भी मिल जाएगा आयरलैंड और इंग्लैंड में खेलने का। Which is fair एग्जैक्टली। enough। मुझे ये लग, जो मुझे दो चीजें हैं, एक ये है कि हो सकता है अभी जस्ट कैंप के साथ रखें, थोड़ा सा ग्रूम और करें, और उसके बाद फर्ज किया अगर इंग्लैंड वाली सीरीज जीत जाते हैं तो अगले मैचेस दे दें, बाकी को रेस्ट करा के, या हो सकता है फिर आयरलैंड में जो किसी सीनियर को बिठा के तो इसको खिला दें। अब सीनियर में से कौन बैठेगा, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जो बैठेगा उसके गोडे गिट्टों में सूर्यवंशी बैठ सकता है। बैठेगा। ये भी एक है। फिर इसमें फेयर एलिमेंट खत्म करने के लिए फिर वो जो गावस्कर साहब ने कहा ना, ये बेस्ट फार्मूला है कि हर मैच में एक एक डिफरेंट निकाला जाए, ताकि किसी को ये ना हो कि भाई मेरी जगह ते आ गया। जाहिर बात है, वो तो फिर बंदा जो है वो यही कहेगा कि यार अगर रन्स बन गया, मतलब वही मोइन अली वाली बात है कि अगर 22-25 गेंदें या 30 गेंदें खेल गए तो 80 रन तो पक्के उन्हें हैं। 60-70 बनाने फिर वो हैं। अगला बंदा तो, लेकिन इंग्लैंड में हाँ, मजा वो आएगा अगला, कि भाई इंग्लैंड में थोड़ा डिफरेंट चीज है, डिफरेंट मजा आएगा। आयरलैंड में मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, मजा आएगा। स्किल चेक होनी है लड़के की। फाइनली जो पाकिस्तानियों के काफ़ी टाइम से इरादा था कि वैभव सूर्यवंशी का इंडिया में जब डेब्यू होगा तो क्या होगा, अब वो चीज़ें इनकी मुराद पूरी होने वाली है। जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी का फाइनली इंडिया के मेन टीम में डेब्यू होने जा रहा है। और यही नहीं, वैभव सूर्यवंशी के लिए धमाकेदार बात यह है कि अब वो आयरलैंड के अगेंस्ट जो T20 सीरीज़ है उसमें वो दिखेंगे आपको, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो 5 T20 मैच का है उसके अगेंस्ट भी दिखेंगे, और ये जापान के अंदर जो एशियन गेम्स हुए हैं उसमें भी आपको वैभव सूर्यवंशी दिखेंगे। मतलब ये कि अब वैभव सूर्यवंशी आपको लगातार इंडिया के लिए भी खेलते हुए दिखेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि ओपनर के तौर पे वो किसको रिप्लेस करते हैं, क्योंकि भाई अगर वो स्क्वाड में आ गया है तो डेफिनेटली बात है कि वो आपको ओपनिंग करते हुए और प्लेइंग 11 में भी देखेंगे ही देखेंगे। तो इंटरेस्टिंग बात रहेगा कि किसको बैठाया जाएगा। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में से किसी एक को तो बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का कारनामा पूरी दुनिया ने देखा है, उसे हर कोई अब देखना चाहता है। सबसे अच्छी बात ये रही है कि वैभव सूर्यवंशी को फास्ट ट्रैक मोड पे किया गया और फाइनली इंडिया के मेन टीम में भी डेब्यू कर गया, और ये कमाल की बात है। और पाकिस्तानियों का अपनी रिएक्शन देख ही लिया है कि वैभव सूर्यवंशी ने जैसे इंडिया की टीम में आया तो उन लोगों का अब तक अपनी इस वीडियो में रिएक्शन देख ही लिया। वेल, क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से IPL में दोनों ही सीज़न लगातार कंसिस्टेंसी के साथ इतना तगड़ा परफॉर्म किया, उस चीज़ को वो इंटरनेशनल मैचेस में दोहरा पाएगा? और हाँ, IPL के अंदर जो अब तक एक बॉलर बचा था जोफ्रा आर्चर, अब उसका भी सामना हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी के। जी हाँ, चूँकि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5 T20 मैच का सीरीज होगा, उसमें वैभव सूर्यवंशी भी है, तो मतलब जोफ्रा और वैभव सूर्यवंशी भी आमने सामने आपको दिखेंगे, जो अब तक बचा हुआ था जोफ्रा IPL में, क्योंकि एक ही टीम के साथ खेल रहा था ना, इसीलिए। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तब क्या होता है। वेल, क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से IPL में धमाल मचाया वैसा ही वो इंटरनेशनल मैचेज में भी परफॉर्म करके दिखाएगा? अपनी राय में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।